जनता ने मुझे सदर पीड़ा दी है और जब मुझे राजनीति की हर इस ऊंचाई पर पहुंचाया वो मेरे साथ रही है, वो गरिमा है और मैं उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। जनता की मैं शुरू से ही समाजवादी राह पर चलता रहा। डॉक्टर राममनोहर लोहिया और उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेता रहा। अपने राजनीति के संघर्ष में मैंने गांव-गांव जाकर जनता के हर वर्ग से संपर्क किया। उनके साथ रहकर उनके दुख व कथाओं को जाना, महसूस किया। उनके दुख दर्द को दूर करने तथा उनको सुखी जीवन देने के लिए हर संभव प्रयास किया और संघर्ष किया और आगे भी जनता के हितों के लिए काम करता रहूंगा। हमारे समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की असमानताएं हैं, दूर करके हर आदमी को एक सम्मानजनक जीवन दान करने के लिए मैंने निरंतर संघर्ष किया। आज भी कर रहा हूँ। लोगों की पीड़ा और दुखों को दूर करने का प्रयास करता हूँ। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समाजवादी के सिद्धांत व विचारधारा के अनुसार जनता के कल्याण के लिए संयुक्त होकर के करने का मैं अपील करता हूँ। अब पूछेगा कुछ है पूछने के लिए है, अभी बहुत सारे सवाल नेताजी। पहला सवाल तो ये है नेताजी कि जिस तरह से कल यहाँ मंच पर हुआ है उसके बाद क्या पार्टी में कोई समझौते का फार्मूला है? क्या शिवपाल यादव वापस मंत्रिमंडल में जा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव अमर सिंह पर जो अड़े हैं कि अमर सिंह को निकालिए पार्टी से, क्या आप उनको पार्टी से निकालेंगे? आप मेरे मित्र भी हो, सीनियर भी हो, अलावा से बात क्यों करते हैं? हमारे परिवार एक है, पार्टी एक है। यानी अखिलेश जी पार्टी एक है, परिवार एक है, पूरे कार्यकर्ता पूरे नेता एक है। और शिवपाल जी ने कल अखिलेश जी को झूठा करा दिया। अब एक कोई पूछे, आपको और कुछ पूछे तो वापस शपथ लेंगे। सर शिवपाल जी ने मुख्यमंत्री को झूठा करा दिया, आपने इसमें क्या प्रतिक्रिया? आपको नहीं लगता कि सवाल क्यों पूछे? सर उसको झूठा करा दिया कि आपको नहीं लगता सवाल है? जब मैं कह चुका हमारा परिवार एक है, हमारी पार्टी एक है और सब हम एक है। नेताजी लेकिन शिवपाल जी यहाँ है, अखिलेश जी आपके साथ नहीं है। अमर सिंह को बीच में कौन आता है? अमर सिंह को नहीं मुख्यमंत्री क्यों षड्यंत्रकारी हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं और जिनका कोई जनाधार भी वो बाहर के कुछ लोग अमर सिंह के लिए लाते हैं, उनको आपको पूछने की जरूरत क्या है? वो कौन लोग हैं सर? बाहर के आप षड्यंत्रकारी आप क्या है? आप अरे जाके लोग पूछेंगे। आप खड़े होके पूछिए, नहीं बोलेंगे। शिवपाल जी आपके साथ है, मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं है। नेताजी शिवपाल जी हैं, सब लोग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है। 3 लोगों में 2 लोगों में विवाद था, मुख्यमंत्री जी तो यहाँ है नहीं। एक बात कहिए कि मैं ये पूछा और ये भी कहो वो भी मुख्यमंत्री, ये बात तो कैसे मुख्यमंत्री हैं? अखिलेश मुख्यमंत्री हैं, परिवार एक है तो परिवार की सीट वाले परिवार एक है, कार्यकर्ता हमारे नेता एक हैं और जनता के बल पर आर्मियां हैं। मुझे अपने प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर पूरा विश्वास है। मेरे साथ हमेशा प्यार और सहयोग किया है, मुझे पूरा जनता पर विश्वास है कि अपनी सहयोग
नहीं? हाँ या ना? शिवपाल यादव बाजी वापस लेने के लिए हेलो हाँ या ना? हेलो मैं आपका नेताजी दो सवाल, दो छोटा सवाल। पहला सवाल ये पूछ रहा हूँ, अभी जो बोल रहे नहीं सुन पा रहे भाई, नेताजी दो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ आके बोलो। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या शिवपाल यादव समेत 4 जो मंत्रियों को बर्खास्त किया गया, क्या ये वापस कैबिनेट में आएंगे? और अगर आपकी सरकार बनती है 2017 में, तो क्या अखिलेश यादव ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे? ये 2 सवाल मेरे। ऐसा है कि आप इतने बड़े सीनियर सबको चाहते हुए ऐसे सवाल करते, हमारा बहुमत करिए और बहुमत हो जाएगा तब पूछिए किसको बना रहे हैं। नेताजी अभी तो हमें बहुमत करना है। तो सर क्या ये ओपन सवाल है? क्या ये ओपन सवाल है सर कि अगर आपकी बहुमत आई, हो सकता है आपका बहुमत आए तो भाई मुख्यमंत्री हैं तो खेल रहे हैं, कोई आपत्ति आगे भी रहेंगे? क्या बता अगली बार आज मुख्यमंत्री हैं अखिलेश, तो मुख्यमंत्री के लिए किसी को आपत्ति है? कौन नेताजी कोई आपत्ति नहीं। आपने कहा कि षड्यंत्र कर रहे हैं अमर सिंह के खिलाफ लोग, आपने कहा कि अमर सिंह के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। भाई 5 बोले, 5 1 2 3 4 नहीं सुन पा रहे भाई, एक बोलिए। नेताजी आपके समझ बैठे हैं, ये मंत्री बनेंगे दोबारा? एक सवाल हाँ या ना? बस समझ बैठे हैं, ये मंत्री बनेंगे बहुत आ रहा अभी हाँ या ना? हाँ या ना? ये मैं मुख्यमंत्री पर छोड़ रहा हूँ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपके ऊपर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी कोई बात नहीं टालते हैं। वो मुख्यमंत्री जी ने कल सार्वजनिक तौर पर कहा कि आपकी कोई बात नहीं टालते हैं। क्या आप मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि लोगों की वापसी हो? जो आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, वो बात मैं मुख्यमंत्री पर छोड़ रहा हूँ। वापसी पर भी कोई सोच विचार पार्टी कर सकती है, क्योंकि रामगोपाल ने आज बयान दिया है कि खोटे सिक्के के चक्कर में असली सिक्के को पार्टी से बाहर कर दिया है। आप कैसे देखते? रामगोपाल राम गोपाल जी ने कहा है एक खोटे सिक्के के उनकी लिए बात का अब कोई मैं महत्व नहीं देता हूँ। अच्छा नेताजी, आपको नहीं लगता सब लोग कहते हैं कि जो आप करेंगे वो आप नहीं होगा, लेकिन कोई आपकी सुनी नहीं रहा है? हर आदमी ये कहता है कि आपकी हर नेता, चाहे वो शिवपाल जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, सब कहते हैं कि जो नेताजी कहेंगे वही आखिरी वर्ड होगा। लेकिन आपकी कुछ सुने तो आप तो 3 दिन से ये कह रहे हैं कि एक साथ आ जाओ, लेकिन अखिलेश जी आज भी यहाँ नहीं है। आपकी कोई सुने तो नहीं, बैठे तो लेकिन आते तो नहीं है। आपने अभी कहा कि शिवपाल जी मंत्रालय में मंत्री नेताजी नहीं, फिर अखिलेश जी आपकी कोई ने शिवपाल ने मांगा है कि हमें मुख्यमंत्री पद वापस कर दो, न मैंने भी कोई बात की है। अभी सारी मुख्यमंत्री भी छोड़ता हूँ। आपने कहा था कि भाई एक इतने सीधे लोग बैठे, एक करनी नेता आपने कहा था खुद ये बात कही थी कि बहुमत जब मिला था इस सरकार को तो आपके नाम पर मिला था। लोग चाहते थे कि आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपने अखिलेश को बनाया था। बहुत से नेता फिर ये मांग कर रहे हैं कि आप नेतृत्व संभालें, क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं? देखो इन्होंने सही सवाल पूछा, सही है तो मेरे नाम का कानून नेताजी लेकिन फिर हमने अपने राय के सतपाल से और सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बना। अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है, कैसे निभाएंगे वो खुद पर। नेताजी ये मांग कर रही है कि आप बहुत से नेता ये मांग कर रहे हैं पार्टी में कि आप फिर से नेतृत्व संभालें, आप इस पर कोई विचार कर सकते हैं? मुख्यमंत्री बने बहुत सारे नेता पार्टी में ये चाहते हैं कि आप फिर से मुख्यमंत्री। ये सवाल उनको पूछिए। शिवपाल जी कहते हैं शिवपाल जी भी कहते हैं कि आप बने मुख्यमंत्री। मंत्री बना रहे, हटाए क्यों, क्या किया, उनको पूछिए। नहीं नेताजी, मेरा सवाल ये है कि शिवपाल जी समेत कई जो आपके साथी हैं वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद आप फिर से संभाल लें तो स्थिति ठीक हो जाएगी। क्या आप इस पे विचार कर रहे हैं? नहीं, अब का विचार करेंगे 2 महीना के लिए।
आटा चाहता क्या? कोई सरकार काम नहीं कर पाएगी, अपनी तनख्वाह बांटते रहेगी नेताजी आपने कहा कि और फिर क्या करेंगे? सर नेतृत्व का जो अरे मैं दीवारों पत्रियों में जानता हूँ आटा चाहता लग जाएगी फिर तनख्वाह बांटे। नेताजी आपने कहा कि लोग अमरपुर के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। नेताजी चेहरे में क्या सर अखिलेश आधा ये लड़की का अपने नहीं अगर खड़ी होगा ना अगर तो सुन लो एकदम मैदान अभी तो दीजिए 2017 का चुनाव क्या अखिलेश के चेहरे के साथ ही लड़ेगी समाजवादी पार्टी, वही आपका चेहरा होंगे? अखिलेश यादव के चेहरे के साथ ही जाएंगे, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2017 का जो चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी? देखिए हमारी लोकतांत्रिक पार्टी साफ होगी। अभी भी जब हमने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो विधानमंडल ने की बैठक में नाम पेश किया और उन्होंने समर्थन दिया। तो अगर विधायक चुने जाते हैं, सब में ये परंपरा है, हमारी पार्टी में नहीं, चाहे आपकी दिल्ली की सरकार बनी हो, शासकों के बीच कोई चुनाव में जरूर घोषणा हुई कि हम हमारे कामजी बनेंगे, फिर भी शासकों की मीटिंग बना करके उनका अप्रूवल दिया। तो सभी पार्टियां लेती है, परंपरा है। नेताजी लेकिन एक सवाल ये है और अभी भी जब बने मुख्यमंत्री तो पहले तय कर लिए और तय करके हमने विधानसभा में आकर के नाम पेश किया, हमारे साथियों ने उनको हमने स्वीकार कर लिया। नेताजी एक बड़ा सवाल, नेताजी एक सवाल ये कहा जाता है मन में रखते हैं नेताजी कल शिवपाल जी ने मंच पर कहा कोई पहले तो हमारे नाम पर लड़ा क्या करता हूँ, क्यों नहीं करता? ठीक है जी, सवाल ये है एक बड़ा सवाल ये है कि अगर सुलह हो गई है तो क्या फॉर्मूला कल जो आप कहे मैं एक विवादित बात नहीं कहूँगा, आप विवाद मेरा सर एक साधारण नेताजी आपने कहा कि अमर सिंह के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। देखिए एक एक करके बोल रहे नेताजी एक सवाल, नेताजी आपने हम बड़ा उम्मीद के साथ आप सारे एक एक करके मेरा एक सवाल नेताजी छह बोल रहे हैं मैं नेताजी पार्टी संभाल लेंगे। सवाल है, सिर्फ एक सवाल का जवाब। आज देखो मैं पूरी बात कहता हूँ, पढ़ते सुना चुका हूँ, मेरी प्रार्थना मेरी अपील ऐसे अवसर पर हमेशा मेरे पत्रकार मेरा सहयोग करते रहे, उसी तरह सहयोग करना। नेताजी एक सवाल नेताजी जरूरी है नेताजी तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि परिवार एक है, पार्टी एक है, सब एक हैं। साथ ही उन्होंने राम गोपाल यादव पे कहा कि राम गोपाल यादव की बातें अब कोई महत्व नहीं रखती। मंत्रियों की वापसी पर भी मुलायम सिंह ने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री को लेना है, मुख्यमंत्री ही लेंगे। तो आज मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जताने की कोशिश की कि सारा परिवार एक है, पार्टी एक है, सब एक हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश ही बने रहेंगे, लेकिन अगले चुनावों में विधायक ही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह साफ सुथरे अंदाज में, सदैव अंदाज में सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो घमासान समाजवादी कुनबे में मचा हुआ है, जो समाजवादी पार्टी में संग्राम मचा हुआ है, वो अब सब शांत हो गया है, खत्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि परिवार एक है,
पार्टी एक है, लेकिन राम गोपाल यादव पर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि राम गोपाल की बात का कोई महत्व नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बहुमत मिला था वो मेरे नाम पर ही मिला था और मंत्रियों के वापसियों पर हालांकि सवाल टाल गए। ये कहा कि ये फैसला अब मुख्यमंत्री को ही लेना है और मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि 4 मंत्रियों की वापसी होगी या नहीं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा सवाल यह भी सामने आता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों शामिल नहीं थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात निकलकर सामने ये भी आई कि मुलायम अपनी बात पर अब भी डटे हुए हैं कि चुनाव होंगे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा। विधायक तय करेंगे कि 2017 के चुनावों के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन खुद के उन्होंने ये कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। जो मुख्य बातें हैं वो उन्होंने क्या कही है, अखिलेश के नाम पर किसी को एतराज नहीं है, पार्टी और परिवार एक है, ये कहा है मुलायम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुमत से तय होगा कि मुख्यमंत्री का नाम, यह कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बहुमत के बाद ही फैसला लिया जाएगा। अखिलेश के नाम पर किसी को अभी कोई एतराज नहीं है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, आज मुलायम सिंह ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कह दिया कि जो पिक्चर थी जिसमें जो घमासान मचा हुआ था उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई है, तो क्या लग रहा है आपको, सब कुछ ठीक ठाक है या अभी अंदर से क्या खबर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे? अशोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो मुलायम सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आते ही सबसे पहले यह कहा कि परिवार एक है, पार्टी एक है, सब एक हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगली बार जो है सीएम का फैसला विधायक करेंगे, बहुमत के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि अगली बार मुख्यमंत्री कौन होगा। परिवार एक है, हमारी पार्टी एक है और सब हम एक हैं। नेताजी लेकिन शिवपाल जी यहाँ है, अखिलेश जी आपके साथ नहीं है। अमर सिंह को बीच में क्यों ला रहे हैं? नहीं है आपके साथ। इन्हें लाने लोग षड्यंत्रकारी हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं और जिनका कोई जनाधार भी नहीं है, वो बाहर के कुछ लोग अमर सिंह के लिए लाते हैं। उनको आप कुछ यूज कर, जब मैं कहता हूँ परिवार एक है, हमारी पार्टी एक है और सब हम एक हैं। नेताजी लेकिन शिवपाल जी यहाँ है, अखिलेश जी आपके साथ नहीं है। अमर सिंह को बीच में क्यों लाते हैं? नहीं है आपके साथ। इन्हें लाने लोग षड्यंत्रकारी हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं और जिनका कोई जनाधार भी नहीं है। एक है, पार्टी एक है, लेकिन सवाल यहां पर यही आ रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव क्यों मौजूद नहीं थे।